cost of attacking Pakistan is more than the cost of not attacking Pakistan. उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है पाकिस्तानी शहरी आमिर तांबा के कत्ल में भारत मुलव्वस हो सकता है। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल के वाकयात में मुलव्वस रहा है। ये पाकिस्तान में कई एक कत्ल ऐसे हो रहे हैं कि वो गलियों में चौराहों पर उनके घरों के सामने कत्ल कर दिया जाता है। लोगों को चलते फिरते, कभी कोई दूध लेकर घर आ रहा होता है, कभी कोई कुछ लेकर घर से बाहर जा। 2-4 वाकयात हुए, उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल शक वही है, उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबसे पहले बात करेंगे। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल के 4 वाकयात में मुलव्वस रहा है। आमिर तांबा के कत्ल में भी भारत के मुलव्वस होने का खदशा है। घर में घुसकर मार डाला है। मोटरसाइकिल पर ये शूटर्स मौजूद थे और आमिर तांबा को घर के अंदर गोलियों के साथ छलनी करके ये चले गए। कुछ अज्ञात लोग आए और अज्ञात लोगों ने ठा कर दिया और तांबा के अंदर पीतल भर दिया। Terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. जी हमारी पाकिस्तान से तुलना मत करिए। कहाँ चले गए आप? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आमिर तांबा के वाक़े में भारत के मुलव्वस होने का शुबा है। आमिर तांबा केस में अब तक की तफ्तीश के मुताबिक भारत मुलव्वस है। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कत्ल की वारदात में मुलव्वस रहा है। FIA बलूचिस्तान में 8 अफराद के कत्ल की तहकीकात कर रही है। बहावल नगर वाक़े से मुतालिक सूबाई हुकूमत बेहतर जवाब दे सकती है। सोशल मीडिया से मुतालिक सख्त कानून साजी की जरूरत है। एक इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान में जिसमें 8 पंजाबी उनको कत्ल कर दिया गया। उनके भी जो 7 लोग थे जो उनको एजेंट थे जो लेके जा रहे थे, वो खुद भी उसमें मारे गए थे। उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो ऑलरेडी इन्होंने की है। तो इसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारा काम अभी करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले दिनों में आप उसमें भी बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे। इससे पहले भी जो 2-4 वाकयात हुए हैं उसमें इंडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व था पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उनका शक वही है जो आप कह रहे हैं। तांबा को भी उन्होंने ही टारगेट किया है। इस टाइम पे उन्हीं के ऊपर सारा एविडेंस जा रहा है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना हो जाए कहना बेहतर नहीं है, लेकिन तकरीबन उसी तरह का पैटर्न। उसका नाम है आमिर सरफराज उर्फ तांबा। अब आमिर सरफराज उर्फ तांबा कौन था? जब ये कहानी सामने आती है तो पता ये चला है कि ये कत्ल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे एक लंबी दास्तान है, और वो दास्तान है सरबजीत सिंह की। वो भारतीय शहरी जो कि पाकिस्तान का कैदी था। पाकिस्तान के जेल में 22 इयर्स गुजारे सरबजीत सिंह ने, और सरबजीत सिंह के मुबैना कातिल को, जिसको के सेशन अदालत ने बरी कर दिया था, आमिर सरफराज उर्फ तांबा को कत्ल कर दिया गया है उसके घर में घुसकर। हमले की FIR जो दर्ज की गई उसमें कहा गया है कि जो उसका भाई है जुनेद सरफराज उसमें ये किया गया है, और FIR में ये कहा गया है कि उसका भाई आमिर सरफराज उर्फ तांबा घर के ऊपर वाले पोर्शन में था। 2 हमला आवरों ने आमिर को घर में घुसकर 3 गोलियां मारी। एक हमला आवर ने हेलमेट जबकि दूसरे हमला आवर ने मास्क पहन रखा था, और फिर उसके बाद जो है एम्बुलेंस को बुलाया गया और 15 पे कॉल किया गया, और वो ऊपर के पोर्शन में था। और वहां पर जो है मोटरसाइकिल वाले नामालूम अफराद घर के अंदर घुस आए, तो घर के अंदर घुस के मारा। ये मैंने ठीक नहीं बोला? अंदर वो खुद बता रहे हैं कि घर के अंदर घुस के मारा। ये वो नहीं है राजनाथ सिंह वाला घर के अंदर घुस के मारेंगे। ये वो बता रहे हैं जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और जो उसका भाई जो उस वक्त लोग मौजूद थे कि ये हुआ घर में घुस के मारा। अच्छा जी, आगे जब हम बढ़े तो ये तो हो गया सारा सिलसिला, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जिसने भी किया, अब कोई कह रहा है रा ने, भाई रा की साजिश हमारे के पीछे तो नहीं कह सकते ना, हमें क्या पता। मेन एम था जब सरबजीत का पोस्टमार्टम करा गया, भारत में पोस्टमार्टम करा गया, तब पता लगा कि साहब इसको जानबूझ के मारा गया है और इस पे कातिलाना हमला करा गया था। द फेस ऑफ द स्कल वॉज कंप्लीटली स्मैश्ड, रादर इट वॉज इन 2 पीसेस। यहां पे इतनी जोर से मारा कि खोपड़ा बीच में से फाड़ दिया, इसके दो हिस्से हो गए खोपड़े के इसके,
और मैसिव हेड इंजरी से उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान ने उसके मरने के बाद 36 आइटम भेजे 3 बक्सों में वापस, लेकिन उसमें उसकी जो पर्सनल डायरी थी जिसमें वो लिखता था वो पर्सनल डायरी नहीं भेजी है। सरबजीत की जो बहन है उसने बोला है कि मैं चाहती हूं भारत सरकार वो डायरी वापस, इन्होंने जला वाला दी होगी डायरी, क्योंकि उसमें सब लिखा था, मुझे आज इतना मारा, इतने मेरे साथ परेशान करा, मुझे अकेले मिलके लोगों ने मुझे मारा, ये सब उसने लिखा होगा। तो अब उसमें जूते थे, वो सब थे, चश्मा वगैरह, और उसके अंदर कुरान भी थी। यहां पे भी पाकिस्तानी बाज नहीं आए। जो बंदा जेल में है, जिसको रोज मार रहे हैं, उसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतने जलील लोग हैं, ये इनके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं बता रहा हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तुम और बलोच जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। और आज से आप लोग कहना शुरू कर दो दोस्तों, आज से कहना शुरू कर दो, टीटीपी को टीटीपी नहीं, दे आर पश्तून फ्रीडम फाइटर्स। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये पश्तून फ्रीडम फाइटर्स हैं। वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, पश्तून फ्रीडम फाइटर्स हैं। ठोको। एक चेंज है मुझे, टेररिज्म पर चेंज, कि अगर आप मुंबई के बाद आप में से एक भी व्यक्ति, आई वुड लाइक टू सी 1% who feels that we should not have responded to Mumbai. Everybody in the country felt it. But yet, अगर आप उस समय, इसका अकाउंट है, उस समय के बाद में NSA ने लिखा था, उस समय के NSA नहीं, अगले NSA जो UPA के NSA थे, उन्होंने कहा कि दिस मिनिस्टर लुक्ड एट इट, दैट मिनिस्टर लुक्ड एट इट, सब लोग मिले, बहुत एनालाइज किया, वो प्लस माइनस देखा, फिर हमने डिसाइड किया that the cost of attacking Pakistan is more than the cost of not attacking Pakistan. तो बहुत मंथन किया और कुछ नहीं निकला उसके बाद। So point is, something like Mumbai happens, and if you do not react to it, how can you prevent the next one from happening? And उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। See, terrorists do not play by any rules. The answer to terrorists cannot have any rules. तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे ईरान इजराइल के बीच में जो अटैक है वो स्टार्ट हो चुका है और यह कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है। इसी बीच अमेरिका ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जैसा कि साजिदार और आलिया शाह ने भी हमें बताया कि कैसे इजराइल के ऊपर ईरान 100 से भी ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है और वह मान नहीं रहा है, वो लगातार ये हमले कर, और इजराइल को ये पहले से पता था और उसने अपना जो आयरन डोम सिस्टम होता है वो पहले से ही एक्टिवेट कर लिया। तो आपका क्या राय है इस वीडियो के ऊपर, हमें जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही मजेदार वर्ल्ड अफेयर की लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।